भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझ गए होंगे मैं किस कवि हृदय राजनेता की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नेता की जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर हिंदी में पहला भाषण दिया भारत की तरफ से। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नेता की जिसकी भाषण शैली के जवाहरलाल नेहरू भी मुरीद थे। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे नेता की जो एक नहीं 4 अलग अलग राज्यों से जाकर सांसद चुने गए। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे नेता की, ऐसे पहले गैर कांग्रेसी नेता की जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल पूरा किया। मैं पंकज गौड़ सफर गाथा के माध्यम से आपके सामने लेकर आया हूँ भारत रत्न, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन की सफर गाथा। अटल जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। उनके पिताजी पेशे से शिक्षक एवं कवि थे, जिनका असर उनकी कविताओं पर हमेशा दिखता रहा। अटल जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही राजनीति में सक्रिय हो गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया गया, कुछ दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। कॉलेज की शुरुआत होते ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, आरएसएस का काम देख रहे श्री गुरु गोवलकर जी के संपर्क में आ गए। 51 में वो जनसंघ में शामिल हुए। उसके बाद 1957 में बलरामपुर की सीट से चुनकर संसद पहुंचे। 1968 में दीनदयाल उपाध्याय जी की मृत्यु के बाद उन्हें जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उसमें उनके मुख्य सहयोगी थे लाल कृष्ण आडवाणी जी, बलराज माधोक जी, नानाजी देशमुख। इसके बाद 1975 में आया इमरजेंसी का वो दौर जिसे भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय कहा जाता है। इंदिरा जी ने सभी विपक्ष के बड़े नेताओं को उठाकर जेल के अंदर डाल दिया और 2 साल इमरजेंसी का दौर चला। जब वाजपेयी जी बेंगलोर की जेल से बाहर आए तो जेपी के आह्वान पर सभी विपक्षी दल इकट्ठे हुए और सब ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया। जनसंघ का जनता पार्टी में विलय कर दिया गया। जनता पार्टी ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली का आयोजन किया। विपक्ष ने रैली को विफल करने के लिए उस समय की बहुचर्चित फिल्म बॉबी का टीवी पर प्रसारण किया, लेकिन लोगों का रुझान गया रैली की तरफ, क्योंकि उस रैली के मुख्य वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। लोग अटल जी को सुनना पसंद करते थे। रैली शुरू हुई, अटल जी का भाषण शुरू हुआ। अटल जी ने जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, लगातार 5 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट मैदान में गूंजती रही। उसके बाद जब अटल जी ने दूसरी लाइन बोली तो लगातार 10 मिनट तक तालियां बजती रही। आखिर ऐसी क्या लाइनें थी, हम आपको सुनाते हैं। बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, बाद मुद्दत के मिले हैं दीवाने, कहने सुनने को बहुत से अफसाने, खुली हवा में जरा सांस तो ले लें, कब तक रहेगी आजादी कौन जाने। जनता पार्टी की सरकार बनी। मोरारजी देसाई की कैबिनेट में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। इसी दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में जाकर अपना बहुचर्चित भाषण दिया। इसके बाद 1979 में मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दिया, सरकार गिर गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जनसंघ के पुराने साथी लाल कृष्ण आडवाणी, भैरव सिंह शेखावत आदि के साथ मिलकर 1980 में भाजपा का गठन किया और इसके बाद पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने बीजेपी के। 1984 में के आम चुनाव में भाजपा ने पहली बार भाग लिया, लेकिन 31 अक्टूबर 1984 को हुई इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से सहानुभूति की लहर पर सवार होकर कांग्रेस ने सरकार बनाई। अटल जी खुद चुनाव हार गए। वहीं भाजपा 2 सीट आने के बावजूद अपनी विचारधारा को धीरे धीरे आगे बढ़ाती रही। फिर आया 1989 की राजनीति का दौर, मंडल और कमंडल की राजनीति का दौर। भाजपा 2 से बढ़कर 85 पर पहुंच गई। भाजपा के समर्थन से वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो ऐतिहासिक भाषण आया जो उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की अवहेलना नहीं, सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा जमीन को समतल करना होगा, यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। कहते हैं कि कार सेवकों के लिए अटल जी का ये इशारा था। आगे जो हुआ वो सब ने देखा, सब ने जाना। इसके बाद 1991 के आम चुनाव में भाजपा की सीटें बढ़कर 120 हो गई। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। अगले चुनाव से पहले आडवाणी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भाजपा के सालाना राष्ट्रीय अधिवेशन में अटल जी को भाजपा की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया और भाजपा 161 सीटों के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आई।
तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने अटल जी को सरकार बनाने का न्योता दिया। अटल जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बहुमत साबित नहीं हो पाया। 13 दिन सरकार चली। अटल जी ने संख्या बल के सामने सिर झुकने की बात कहते हुए इस्तीफा दे दिया। 1998-99 में अटल जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अब की बार सरकार चली 13 महीने। AIADMK ने समर्थन वापस लिया। 17 अप्रैल 1999 को एक वोट से सरकार गिर गई। इस दौरान उनका वो ऐतिहासिक भाषण आया कि ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। अगले चुनाव में बीजेपी ने अन्य दलों को अपने साथ लिया और NDA के रूप में चुनाव लड़ा। 303 सीटें मिली, सरकार बनाई। अटल जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अंतर्विरोधों के बावजूद अपना कार्यकाल पूरा किया और पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बने जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल पूरा किया। अंतर्विरोधों से यह मतलब है कि कुछ घटक दल कुछ मुद्दों पर असहमत थे सरकार से, लेकिन फिर भी वो सरकार के साथ रहे, समर्थन में रहे। वहीं दूसरी तरफ वही नेता जिसने 1996 में दादर में हुई रैली में प्रधानमंत्री पद के लिए वाजपेयी जी का नाम आगे बढ़ाया था, कहीं न कहीं उस नेता के मन में प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा जाग गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा जागना कोई बड़ी बात नहीं है, राजनीति में ये आम बात है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। जी के शासन में कुछ अप्रिय घटनाएं हुई, जैसे प्लेन हाईजैक हुआ, कारगिल का युद्ध हुआ, लेकिन इन सब में वाजपेयी जी ने अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय देते हुए इनका अच्छे से सामना किया और पूरे मुद्दे को सुलझाया। अटल जी के शासनकाल में बहुत सारी उपलब्धियां देश के नाम रही, जैसे परमाणु बम का परीक्षण। तमाम अमेरिकी और विदेशी दबाव के बावजूद अटल जी ने परमाणु बम का परीक्षण किया और देश को परमाणु बम के मामले में आत्मनिर्भर बनाया। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसके तहत गाँव को शहर से जोड़ने का प्रयास किया गया। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके तहत सभी महानगरों को आपस में जोड़ने का कार्य शुरू किया गया। अगले आम चुनाव हुए। तमाम सर्वेक्षणों के उलट बीजेपी की हार हुई। कांग्रेस ने सरकार बनाई। अटल जी ने आडवाणी जी को आगे बढ़ाया और खुद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। लेकिन आज भी उनका राजनीतिक सफर हर नेता के लिए प्रेरणा का काम करता है। दोस्तों, आपको अटल जी का वो भाषण याद होगा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को फटकार लगाते हुए कहा था कि एक दिन पूरे देश में कमल खिलेगा। आज तुम हंस रहे हो, कल सारा देश तुम पर हंसेगा और पूरे देश में कमल खिलेगा। आज उसी सपने को मोदी जी ने पूरा किया। आज की सफर गाथा में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सफर गाथा के साथ। जय हिंद, जय भारत।